ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माँ काली की बेटी में। हम सब पर माँ काली की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सब अपनी लाइफ में तरक्की करें। तो आज हम जानते हैं होली के कुछ ऐसे उपाय जिसे करके हमारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। चलिए जानते हैं। वैसे हम सबको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप, जिसके घर में एक भगवान विष्णु के अनंत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, और उन्होंने उसकी भक्ति को देखकर अपनी बहन होलिका को कहा था कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए और होलिका बच जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। लेकिन हुआ उसका उल्टा। प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जल गई। इससे हमें पता चलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसलिए हम इस दिन होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है वो 10 बजे से 3 मिनट के पहले पहले है, क्योंकि 10 बजकर 3 मिनट से 10 बजकर तक भद्रा है। तो आप जो अपनी पूजा करें सुबह 10 बजे से पहले पहले ही कर ले, उससे पहले ही मुहूर्त है। तो आपको पूजा में क्या क्या सामग्री ले जानी चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। तो हम सभी को पता है, हमें 1 लोटा जल, जिसमें हम गंगा जल मिलाकर ले जाएं। 1 लोटा जल, फूल माला, अक्षत, चंदन, साबुत हल्दी, गुलाल, 5 तरह के अनाज और गेहूं की बालियां। गुड़ जरूर ले जाएं, गुड़ या बताशे। और धूप बत्ती ले जाएं आप, अगरबत्ती का इस्तेमाल मत कीजिएगा। पुष्प ले जाएं, नारियल ले जाएं और गुलाल ले जाएं चढ़ाने के लिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अपना सामर्थ्य के अनुसार आप होलिका में क्या क्या चढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। उपले ज़रूर ले जाएँ आप, उपले होलिका में दान देने भी चाहिए। तो आप होलिका की पूजा अर्चना कैसे करेंगे? पहले वहाँ जाइए जहाँ पर होलिका है, वहाँ पर थोड़ा लोटे से जल छिड़क कर भूमि को शुद्ध करें। लोटे में जो आपने गंगा जल मिलाया है, उससे छिड़क कर भूमि को शुद्ध करें। फिर आप भगवान गणेश और प्रहलाद का ध्यान करें, भगवान गणेश को नमन करें, क्योंकि वो सबसे पहले पूजनीय हैं, और भगवान गणेश का नमन करते हुए प्रहलाद को भी ध्यान करें। फिर आप होलिका माता को फूल माला अर्पित करें, उन पर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल को ही अक्षत कहा जाता है। टूटे चावल कभी पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। आप चंदन लगाएं उन्हें, साबुत हल्दी दें, गुलाब के फूल अर्पित करें, या आप नॉर्मल फूल भी अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के जो हमें मामूली मिलते हैं। फिर आप अपने जो उपले लेके गए हैं घर से, उपले, कई लोग गन्ना भी चढ़ाते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ाएं। गन्ना चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और गुड़ ज़रूर चढ़ाएं। गुड़ और गंध, पुष्प, नारियल और गुलाल चढ़ाएं, माँ को गुलाल लगाएं, होलिका माता को। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो सूत का धागा लेके गए हैं, कच्चा सूत, उससे 7 बार परिक्रमा करते हुए उसको होलिका में बांधें। ये बहुत ज़रूरी होता है, उसको बांधना 7 परिक्रमा करते हुए। और फिर दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें अपने घर की खुशहाली के लिए, और जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए, कि हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो। ये सब प्रार्थना करके आप वहाँ सिरधा पड़िए, और अपना लोटे का जल है वो जो सारा वहाँ पर चढ़ा दीजिए। थोड़ा बचाकर अपने घर लाइए, जो आप अपने घर में छिड़क सकते हैं। अब ये हो गई आपकी पूजा। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ होलिका दहन की रात के उपाय, जो आपको रात को करने से आपके जो घर में धन की कमी है वो दूर होगी, और नेगेटिविटी है जो आपके अंदर, कोई बहुत व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसके लिए ये उपाय कारगर साबित हो सकता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा नज़र लगती है, छोटे बच्चे हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, होली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन टोने टोटके बहुत होते हैं। तो आपको उस चीज़ से अपना भी बचाव करना है और अपने परिवार का भी। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने परिवार में धन संपदा ला सकते हैं। तो हम पहला उपाय देखते हैं जो आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए है। इस दिन आप क्या करें, सरसों और काले तिल को एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, सर से घुमाकर पाँव तक
घुमाकर सर से 7 बार उसको रात में ले जाकर आग में डाल दें। उससे आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा उपाय है नारियल का। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र दोष लगा हुआ है, आपके परिवार की तरक्की को देखकर लोग जल रहे हैं, या उन्होंने नज़र लगा रखी है, या आपके घर पर नज़र लगी हुई है, तो आप क्या करें, सिर से पैर तक नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको भी आप होलिका दहन वाली रात को जब होलिका जल रही हो तो उसमें डाल सकते हैं। ये उपाय बहुत कारगर है और ये उपाय बहुत सिद्ध है। तीसरा उपाय हम करते हैं, जो होलिका की राख होती है, जब होलिका जल जाती है, होलिका की राख जब ठंडी हो जाए, उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपकी तिजोरी धन धान्य से भरी रहेगी। जो तीसरा उपाय है, चौथा उपाय को आपको पान के पत्ते को देसी घी में डालकर पूरा उसको अच्छे से देसी घी में डाल देना है। फिर ले जाकर उसको जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे लक्ष्मी प्राप्ति होगी और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। और जो छठा उपाय है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो लक्ष्मी जी के लिए ही है। आप इस दिन मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। ये वाला उपाय आप जरूर कीजिए जो माँ लक्ष्मी का है। मुख्य द्वार पर दीप तो वैसे भी जलाना ही चाहिए, तो इस दिन आप मुख्य द्वार पर दीप जलाएं, आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आप होलिका दहन का ये दिन वेस्ट ना जाने दीजिए, ये सारे उपाय कीजिए। अगर आपको लगता है आपके परिवार पर किसी की काली नज़र है और आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करने हैं, तो आप इन उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। ये उपाय बहुत कारगर हैं, सिद्ध हैं, आप इन्हें करें। फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, आपका परिवार खुश रहे, माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी विश ज़रूर लिखें, जो ज़रूर पूरी होगी। माँ काली से प्रार्थना करें कि आपकी विश पूरी करें और इस दिन ये जो उपाय ज़रूर करें। होलिका माता से भी ये उपाय करते हुए जो भी आपको मांगना है वो मांगे जब आप होलिका की पूजा कर रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ काली।